भगवान श्री गौतम बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व शाक्य गणराज्य में शुद्धोधन नामक राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के थे। पत्नी का नाम था महामाया। राज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। एक दिन रानी महामाया ने स्वप्न देखा कि उज्ज्वल वर्ण हाथी के रूप में बोधिसत्व ने उनके शयन कक्ष में प्रवेश किया। सुंड में रजत कमल था। बोधिसत्व ने 3 बार महारानी की प्रदक्षिणा की और फिर उनकी कुक्षी में प्रवेश कर गए। देवी महामाया ने स्वप्न राजा शुद्धोधन को बताया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वप्न का रहस्य पूछा। ब्राह्मणों ने बताया कि देवी ने गर्भ धारण किया है। राजा के पूछने पर ब्राह्मणों ने आगे बताया कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यदि वह गृहस्थ धर्म में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और यदि परिव्राजक हुआ तो बुद्ध। गर्भधारण को जब 10 माह होने को आए तो देवी महामाया ने राजा के समक्ष अपने मायके देवदह जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा की अनुमति के बाद देवी महामाया ने कुछ सैनिकों और सेवक सेविकाओं के साथ देवदह के लिए प्रस्थान किया। कपिलवस्तु और देवदह के मध्य लुम्बिनी की पवित्र भूमि थी। वहाँ हरित शाल का वन था। यहीं पर देवी महामाया को प्रसव पीड़ा हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह 563 ईस्वी पूर्व का काल था। विश्व को प्रेम, करुणा, शांति और अहिंसा का संदेश देने वाला महापुरुष राजमहलों से दूर वन प्रांत में जन्म ले चुका था। राजपुरोहित देवल ने जब बालक को अपने हाथ में लिया तो पहले हंसे, फिर एकाएक गंभीर हो गए। उनके नेत्रों से आंसू निकल आए। राजा को आश्चर्य हुआ। पूछा, देव आप पहले हंसे फिर रोए क्यों? राजपुरोहित ने कहा, मेरे दुर्भाग्य पर रोया हूँ। यह बालक साधारण नहीं होगा, यह बुद्ध होगा। आप भाग्यशाली हैं कि इसके बुद्ध स्वरूप को आप देख पाएंगे, परंतु मैं नहीं देख पाऊंगा। जन्म के 5वें दिन 8 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ जिसका अर्थ है जो सिद्धि की प्राप्ति के लिए जन्मा हो। 8 विद्वान ब्राह्मणों ने एक स्वर में भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का निधन हो गया। बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी के संरक्षण में होने लगा। सिद्धार्थ का मन बचपन से करुणा और दया का स्रोत था। वे किसी को दुखी नहीं देख पाते थे। घुड़दौड़ में जब घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगते तो सिद्धार्थ घोड़े को थका जानकर रोक देते थे और जीती हुई बाजी हार जाते। छोटी उम्र में ही अपने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल हंस के प्राण बचाकर उसकी रक्षा की। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद, उपनिषदों सहित राजकाज और युद्ध नीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। कुश्ती, घुड़सवारी, तीरंदाजी और रथ चलाने में वे निपुण थे। घुड़सवारी में तो पूरे कपिलवस्तु में उन जैसा कोई घुड़सवार नहीं था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उनका विवाह हो गया। राजमहल में पले बड़े होने के कारण उन्होंने दुख देखा नहीं था। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के जन्म के समय की गई भविष्यवाणी को भूले नहीं थे। उनका पूरा प्रयत्न रहता था कि सिद्धार्थ के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न न हो। इसलिए उन्होंने ऋतुओं के अनुरूप अलग अलग महल बनवा दिए थे। उनमें सभी प्रकार की भोगविलास की सुविधाएं उपलब्ध थी। विवाह के बाद वे इन्हीं महलों में यशोधरा के साथ रहने लगे। उनके एक राहुल नाम का पुत्र भी हुआ। महलों में नाच गान और भोगविलास की सुविधाएं भी सिद्धार्थ को संसार से बांधकर न रख सकी। एक बार बसंत ऋतु में रथ से सैर को निकले। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पककर सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी। लाठी के सहारे धीरे धीरे कांपता हुआ चला जा रहा था। दूसरी बार जब सैर को निकले तो मार्ग में एक रोगी दिखाई दिया। उसकी सांस तेज चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। वेदना से वह कराह रहा था। दूसरों के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को विचलित कर दिया।
तीसरी बार जब शेर को निकले तो एक अर्थी पर दृष्टि पड़ी। 4 व्यक्तियों ने अर्थी को कंधे पर उठा रखा था। पीछे बहुत से लोग थे। कोई छाती पीट रहा था, कोई रो रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सौम्य, यह क्या है? यह व्यक्ति हष्टपुष्ट है, सुसज्जित है, फिर ऐसा सोया क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह मर गया है, अब यह नहीं उठेगा। यह दूसरे लोक में चला गया है। इसकी इंद्रियां शांत हो गई है। इसे ये लोग जाकर अग्नि को भेंट कर देंगे। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में उथल पुथल मचा दी। क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? जीवन का रहस्य क्या है? अंतिम सत्य क्या है? चौथी बार सिद्धार्थ शेर को निकले तो उन्होंने उत्तम चीवर से आवृत एक परिव्राजक को देखा। शांत निर्विकार भाव से और चिंता रहित, हाथ में भिक्षा का पात्र था, सांसारिक प्रपंचों से दूर, अलिप्त और अपने आप में लीन। सिद्धार्थ के पूछने पर सौम्य ने बताया, यह प्रवज्जित है, भावनाओं और कामनाओं से मुक्त है, हर्ष और विषाद से परे। इसने सांसारिक सुखों को त्याग दिया है। जरा, व्याधि और मृत्यु से कष्ट नहीं पहुंचा सकती। सिद्धार्थ के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। वैराग्य भाव दृढ़ हो गया था। एक रात अचानक उठे, मन में तय कर लिया, महाभिनिष्क्रमण करूंगा। यशोधरा और पुत्र राहुल गहन निंद्रा में थे। कक्ष की दहली पर रुककर पीछे मुड़कर अपनी प्रिय पत्नी और पुत्र राहुल को देखा। साथ बिताए पल आंखों में सजीव हो उठे, परंतु वैराग्य का प्रबल आवेग उठा और सिद्धार्थ कक्ष से बाहर आ गए। गृहस्थ धर्म का त्याग हो चुका था, साथ ही राजप्रसाद, भोग विलास और राज्य भी सबका त्याग कर दिया था। आधी रात महल त्याग सिद्धार्थ 30 योजन दूर गोरखपुर के समीप अमोना नदी के तट पर पहुंचे। वहां राजसी वस्त्र उतारे, खड्ग से अपने केश काटे और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। सर्वप्रथम राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। घूमते घूमते आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे, वहां सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। फिर रामपुत्र आचार्य के आश्रम में वैशेषिक दर्शन का अध्ययन किया। इसके उपरांत उरुबेला पहुंचकर योग साधना सीखी, समाधि लगाना भी सीखी, परंतु संतोष नहीं हुआ। अब उन्होंने कठोर तप करना प्रारंभ किया। पहले केवल तिल चावल लेकर, फिर वह भी बंद कर दिए। शरीर सूख कर कांटा हो गया। इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए। एक दिन सिद्धार्थ तप कर रहे थे, वहां कुछ स्त्रियां निकली। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं। सिद्धार्थ को बात समझ में आ गई। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्राभ बोधस्य योगो भवति दुःखः। शरीर को कष्ट देना हल नहीं है, नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। उन्होंने मध्य मार्ग अपना करके साधना प्रारंभ करी। बिहार के गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। 49वें दिन समीपवर्ती गांव में सुजाता नाम की स्त्री वहां पहुंची। उस स्त्री को पुत्र हुआ था। वह बेटे के लिए पीपल के वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर लेकर के पहुंची थी। वहां उसे सिद्धार्थ ध्यान लगाए बैठे मिले, मानो वृक्ष देवता ही साक्षात पूजा लेने के लिए शरीर धारण करके बैठे हो। सुजाता ने बड़े आदर से खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, आपकी भी हो। उसी रात को सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें बोधित्व की प्राप्ति हुई। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। वह पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। बिहार में गया के समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। आज भी वह वृक्ष वहां विद्यमान है। 4 सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद आषाढ़ की पूर्णिमा को काशी के समीप सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया और अपने प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बना धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। 44 वर्षों तक निरंतर उपदेश देते हुए भ्रमण करते रहे। बाद में महाप्रजापति गौतमी ने भी संघ में प्रवेश किया। गौतम बुद्ध की तपोस्थली राजगीर और गया रही।
जो मगध में थी। उस समय बिंबिसार वहाँ के सम्राट थे। उन्होंने गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर धर्म का प्रचार किया। उनके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध मत स्वीकार कर उसके प्रचार प्रसार में सहायता की। विश्व में बौद्ध धर्म को ख्याति दिलाने में सम्राट अशोक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया और सिंहल द्वीप में जाकर के प्रचार किया। धीरे धीरे बौद्ध मत को भिक्षुओं द्वारा देश विदेश में पहुंचा दिया गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा के कुंडा नामक लोहार के यहाँ बुद्ध भोजन ग्रहण करने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और महानिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके पुत्र राहुल को भी बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। महात्मा बुद्ध के कार्यों की महत्ता के कारण ही भगवान के दशावतारों में उन्हें नवा अवतार माना गया। बुद्ध ने सामान्य जन की भाषा पाली में धर्म का प्रचार किया। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेशों के संकलन हेतु भिक्षु महाकश्यप के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षुओं की संगीति हुई। तथागत के उपदेशों को 2 भागों में संकलित किया गया। पहला विनय कहलाया। इसमें बौद्ध संघ और भिक्षुओं से संबंधित नियम थे। इसे बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा। दूसरे भाग को भिक्षु उपाली ने कहा। यह धर्म से संबंधित था। बाद में यह संकलन 3 भागों में विभक्त कर दिया गया, विनय, सुत्त और अभिधम्म। इन्हें 3 पेटियों में रखने के कारण इनका नाम त्रिपिटक का भी पड़ा। भगवान बुद्ध का प्राकट्य भारतीय समाज जीवन की एक युगांतरकारी घटना थी। इस घटना ने एक नई सामाजिक क्रांति का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, भेदभावों तथा अनेकानेक जड़ मान्यताओं को उन्होंने अमान्य कर दिया। स्वर्ग और नरक की धारणाओं के आधार पर व्याप्त ढोंग व पाखंड को त्याग कर धर्मशास्त्रों पर सभी जाति वर्ग के लोगों और स्त्रियों को अधिकार दिलवाया। उनके करुणा भाव दर्शन तथा व्यर्थ आडंबर से रहित साधना पद्धति ने दुखों से मुक्त होने का नया और सरल मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध के सर्वत्यागी तपोमय जीवन तथा उनकी करुणामय वाणी का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि देश के बड़े बड़े सम्राट कौशल के प्रसेनजित, मगध सम्राट अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, प्रतापी हुण राजा कनिष्क एवं हर्षवर्धन आदि अनेक बुद्ध के विचार को स्वीकार कर अपनी समस्त राजशक्ति के आधार पर बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार में लग गए। देखते ही देखते बौद्ध मत भारत की सीमाओं को लांघकर श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, कोरिया, जावा और सुमात्रा तक जा पहुंचा। पश्चिमी दिशा में बौद्ध मत के अनुयायी ईरान, तुर्की, रूस, पोलैंड आदि देशों तक गए। बुद्ध के काल में भारतीय धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और शिक्षा को भी नए आयाम प्राप्त हुए। उस समय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों ने प्रसिद्धि प्राप्त की। साथ ही ग्रंथ लेखन, मूर्तिकला, स्तूप निर्माण, मठ स्थापना, गुफाओं के भित्ति चित्रों और प्रतिमाओं का भी विकास हुआ। भगवान बुद्ध को कर्मकांडों का अतिरेक, हिंसा तथा युद्ध कतई पसंद नहीं थे। कुछ लोग बौद्ध धर्म को देश के सनातन हिंदू धर्म से अलग और इन्हें परस्पर विरोधी बताकर सामाजिक खाई उत्पन्न करने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु वास्तव में प्राचीन वैदिक धर्म में आ गई विकृतियों और कुरीतियों को दूर करने के लिए ही बुद्ध ने जीवन भर उपदेश दिए। उनका यह नवीन धर्म नहीं अपितु वैदिक धर्म का ही संशोधित रूप था। आद्य शंकराचार्य ने कहा है, ब्रह्मेवाहमिदं जगच्च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, यह सारा जगत भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ही विस्तार है। शंकराचार्य ने चांडाल को शिव मान प्रणाम किया। बुद्ध भी जगत में प्राणी मात्र में ईश्वर को देखते थे। रामानुजाचार्य भी स्नान को जाते समय ब्राह्मण के कंधों का सहारा लेकर जाते और स्नान कर लौटते समय चर्मकार बंधु के कंधों का सहारा लेकर आते थे। भारत का कोई शास्त्र, कोई दर्शन, कोई महापुरुष परस्पर विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं और सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। परंतु सेमेटिक जातियों, मानवाधिकारवादियों और पश्चिमी देशों की षड्यंत्रकारी ताकतों ने भारत में योजनापूर्वक अलगाववादी और जातिगत आंदोलन शुरू किए। इन विध्वंसकारी शक्तियों ने अफ्रीका के कई देशों में नस्ल भेद के आधार पर लाखों लोगों को मरवाया
तमिल सिंहली भेद पैदा कर वर्षों तक श्रीलंका को खूनी संघर्ष में धकेला, भारत में भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को आधार बनाकर तथाकथित दलित सवर्ण संघर्ष के बीज बोए गए। वर्तमान में नवबौद्धों द्वारा बुद्ध के शांति संदेश की बजाय नफरत को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। बुद्ध के समय कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, न उन्होंने ऐसा कोई निर्देश दिया था, किंतु बुद्ध के निर्माण के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति में मतभेद के चलते बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बंट गया। हीनयान को ही थेरवाद भी कहते हैं। फिर तीसरा भाग वज्रयान भी हुआ। जैन, ताओ, शिंते आदि इन्हीं संप्रदायों में आते हैं। भारत में भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था वे नवबौद्ध कहलाए। नवबौद्ध धर्मांतरण के समय हिंदू धर्म के विरुद्ध 22 प्रतिज्ञाएं करवाते हैं, जबकि न तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में और न ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रकार की प्रतिज्ञाओं के विषय में कुछ कहा। भगवान बुद्ध ने कभी भी नफरत का संदेश नहीं दिया, न कभी उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण के विरुद्ध कुछ कहा। उन्होंने तो निर्वाण पथ के संबंध में अपने प्रवचन दिए। बुद्ध वैदिक धर्म से दूर नहीं गए, न उन्होंने वैदिक धर्म के मूल पर प्रहार किए। उनका निशाना तो वैदिक धर्म में समय के साथ आ गई कुरीतियां थी। उनके 4 आर्य सत्यों दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद तथा अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि में भी कहीं भी वैदिक धर्म का विरोध नहीं दिखता है। बुद्ध ने तो वैदिक धर्म के जन्मांतरवाद और कर्मफलवाद को जो का त्यों स्वीकार किया है। भगवान बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भव, अर्थात स्वयं अंतःकरण से प्रकाशवान बनो और उस प्रकाश में अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करो। बौद्ध धर्म में सभी प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर मानव मात्र से प्रेम और करुणा हो ऐसा जोर दिया है। बुद्ध के इसी मार्ग पर चलकर विश्व में शांति और अहिंसा स्थापित हो सकती है। न ही वैरेन वैरानी सम्मन्ति कुदाचनम अवैरेन च सम्मन्ति ऐस धम्मो सनंतनो, अर्थात इस संसार में वैर कभी भी वैर से शांत नहीं होता। वैर तो अवैर अर्थात मैत्री से ही शांत होता है।